नमस्कार दोस्तों। अब हम सोशलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशलाइजेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली सोशलाइजेशन इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग जब इस धरती पे जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है। उसे सिर्फ अपनी नीड्स का पता है, लेकिन जब हम उसके बिहेवियर को मोल्ड करते हैं इनटू ए सोशल बीइंग फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग, तो उस मोल्डिंग ऑफ बिहेवियर को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, जिसमें हम उसको समाज के तौर तरीक़ों के बारे में सिखाते हैं। तो सोशलाइजेशन जो है वो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू काम करता है और बहुत सारी एजेंसीज़ के थ्रू सोशलाइजेशन किया जाता है। तो आज हम अपने लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि वो बहुत सारी एजेंसीज़ प्लस बहुत सारे वो प्रोसेस क्या हैं जिन तो प्रोसेस जो है यानी कि वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से सोशलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं। जैसे कि जब कोई लड़का परिवार में अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा होता है, उनके बिहेवियर को इमिटेट कर रहा होता है। उसी तरीके से लड़कियां जो हैं, छोटी-छोटी बच्चियां जो हैं, वो साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, मेकअप करने की कोशिश करती हैं या खाना बनाने की कोशिश करती हैं, तो उसको हम कहते हैं इमिटेशन करना। तो हम सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट लाइफ हम चीज़ों को इमिटेट करते रहते हैं। तो भाषा, फैशन, बॉडी लैंग्वेज, हमें किसी का बात करने का तरीका पसंद है, किसी की तरह चलना, किसी की तरह बोलना पसंद है, तो हम उनको कॉपी करते हैं। हम अपने आइडल्स की तरह बनना चाहते हैं, समाज में जो फेमस लोग हैं हम उनकी कॉपी करते हैं। तो इमिटेशन के माध्यम से भी हमारे बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सेकंड है सजेशन। सजेशन जो है वो हमें बहुत लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। सजेशन हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग हमें सजेशन देते रहते हैं। सजेशन का मतलब है कि वो हमारे बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। तो वो सजेशन भी हमेशा से एक वैल्यूएबल काम करता है, यानी आपके बिहेवियर को मोल्ड करने का काम करता है। थर्ड थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम बचपन से ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी समझ से हम उनको कंक्लूड करते हैं कि इनका क्या अर्थ होगा। जैसे बचपन में हम अपने अपने टॉयज़ को देख के कंपेयर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी तरीके से हम रिलेशनशिप में डिफरेंस करना सीखते हैं। तो समाज में हम थर्ड जो प्रोसेस होगा सोशलाइजेशन का वो होता है आइडेंटिफिकेशन। एंड फोर्थ इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है जिसके थ्रू हम अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़ को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो कल्चर भी एक सोशल इंटरैक्शन या सोशल इंटरकोर्स का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो इसीलिए आपका जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन रहेगा उसमें लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे वो एजेंसीज़ कौन सी होती हैं जो आपको सोशलाइज़ करती हैं। तो हम सीखने के लिए सबसे पहले जब हम परिवार में एक जन्म लेते हैं तो हमें हमारे परिवार के सदस्य ही सिखाने का काम करते हैं। जो हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बचपन में, हमें बोलना सिखाना, हमें रिश्तों में अंतर समझाना कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, हमें किसके साथ किस तरीके का बिहेव करना है, हमें सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव करना है कि बड़ों को देखते ही हमें उन्हें नमस्ते बुलाना है, पैर छूना है, छोटों के साथ स्नेह से पेश आना है। तो वो सब चीज़ें हमें परिवार के द्वारा सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहली एजेंसी जो होती है सोशलाइजेशन की वो होती है फैमिली। तो जब हम फैमिली के बाद सबसे पहले स्कूल में कदम रखते हैं तो हम स्कूल को यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी सेकेंड एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंसीडर करते हैं। स्कूल में आप अपने अध्यापकों से भी सीखते हैं प्लस अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। तो स्कूल सोशलाइजेशन की सेकेंड एजेंसी हुई जिसमें दो सब एजेंसीज हुई, आपका पीयर ग्रुप, आपके दोस्त, और दूसरे हुए आपके टीचर्स। तो हाँ, आपके टीचर्स भी आपके बिहेवियर को मोल्ड करते हैं प्लस आपके दोस्त आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमें सिखाने का काम करते हैं या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती है वो है हमारा नेबरहुड, हमारा पास पड़ोस। हम अपने एनवायरनमेंट, अपने पास पड़ोस से भी सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों से। अगर हमारे दोस्त, या बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अपनी संगत पर ध्यान देना। हमारी संगत जो है हमें 50% रिप्रेजेंट कर देती है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो वो होते हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त। हमारे दोस्त किस तरीके के हैं, अगर वो बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं तो हम उसी तरीके के बनेंगे। बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिव हैं, तो हम उसी तरीके के हो जाएंगे क्योंकि हम इमिटेट करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारे दोस्त का बिहेवियर, हमारे दोस्त ग्रुप जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है समाज में, तो हमारा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। तो वो भी हमारे बिहेवियर को मोल्ड करने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप।
उसके बाद जो हमारी एजेंसी आती है सोशलाइजेशन की, वो है मीडिया। मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स या जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं टीवी में, न्यूज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उनसे भी हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो मूवीज़ का, न्यूज़ का हमारी सोच पे, हमारी साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो हम नेक्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंसिडर करते हैं मीडिया को। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रिलीजन की। रिलीजन हमारे समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं एंशियंट सोसाइटी से लेकर अब तक, आज तक हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है रिलीजन की वजह से। रिलीजन जो है अर्लियर टाइम में एक सोशल कंट्रोल की एजेंसी भी माना जाता था, क्योंकि उस समय पुलिस नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो रिलीजन के माध्यम से लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता था। तो रिलीजन आज भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, दूसरे प्राणियों को आपने टॉर्चर नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, समाज में क्रिएटिव काम करने हैं, इंसानियत को ऊपर उठाना है। तो ये यानी आपको आइडल वैल्यूज सिखाई जाती हैं रिलीजन के माध्यम से। तो यानी दोस्तों सोशलाइज करने के लिए हम रिलीजन को भी एक बहुत बड़ी एजेंसी कंसीडर करते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन का रोल क्या है? तो इंसान के बिहेवियर को मोल्ड करने में सोशलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि आपके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाने में सोशलाइजेशन ही आपकी मदद करता है। तो बढ़ते हुए क्राइम रेट को जब हम एनालाइज करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, तो हम सबसे पहले यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कहाँ पर कोई दिक्कत रह गई। अगर आपके परिवार में आपने इस तरह का कोई माहौल देखा है कि माता पिता की लड़ाई है, माता पिता अलग हो चुके हैं, या दोनों वर्किंग हैं, बच्चों की परवरिश को पे ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उस तरह की चीज़ें भी जो एक बच्चे का बिहेव है उसको अफेक्ट करती हैं, और हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर चला जाए। आपके दोस्त कैसे हैं, आपका स्कूल, आपकी संगत कैसी है, वहाँ आपके मित्र मंडली कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। आपका रिलीजन आपको किस तरीके के गाइडेंस दे रहा है। तो सोशलाइजेशन के माध्यम से, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हम ये समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में कहाँ पर कोई कमी थी, या कहाँ पर उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। तो इसीलिए सोशलाइजेशन जो है हमें एक बेस्ट सोशल बीइंग बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है।